हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं पहली बार आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ और फर्स्ट टाइम मैं ऐसा व्लॉग बना रही हूँ। तो दोस्तों अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर करना। और यहाँ पे मैंने बाहर का जो नज़ारा है वो दिखा रही हूँ, मेरे घर के बाहर का। और ये मेरी सासू माँ थी जो बाहर आंगन में खड़ी थी। तो सुबह मैं अभी 7 बजे उठी हूँ, आज संडे है इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने अपने जो कपड़े थे वो धोने के लिए निकाल लिए हैं और यहाँ पे मेरा मशीन सेमी ऑटोमेटिक है, तो उसमें मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और ये सब आसन है, नैपकिन है, वो मैं हाथ से धोने वाली हूँ। और आज संडे है तो वो भी सब मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ पे रोटी रुमाल है जो सब हाथ से धोने वाली हूँ। और इसमें मैंने गलती से प्रांसी के कपड़े डाल दिए हैं जो मुझे हाथ से ही धोने थे, क्योंकि जो कपड़े होते हैं ना उसमें 100 बटन वगैरह होता है, तो मशीन में डालते हैं तो निकल जाता है, इसलिए मैं उसे अलग से निकाल रही हूँ। अब मैंने मशीन को चालू कर दिया है और ये सेमी ऑटोमेटिक है तो बार बार आना पड़ता है देखने। और अभी मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और अभी मैं अपने किचन में जा रही हूँ। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी सासू माँ ने जो टोमेटो लिए थे, हमने उसे धो के रखे हैं, तो मैं फ्रिज में उसे रख रही हूँ। और इसे जो पुराने थे उसे मैं एक थैली में रख दूँगी और नए हैं वो अलग से रख दूँगी। और अभी तो टमाटर बहुत ही सस्ते हो गए। मैंने ये 10 रुपये केजी लिए हैं। और ये टमाटर है ना वो देसी टमाटर है, जो खट्टे खट्टे आते हैं ना वो है, थोड़े से सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। तो मैंने वो ले लिए हैं क्योंकि मेरे ससुर जी को रात को टोमेटो चाहिए ऐसा है। वो खाते हैं, टोमेटो कच्चा है उसे सलाद की तरह खाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मेरी सासू माँ ने काढ़ा बना के मेरे लिए रखा है। डेली मेरी सासू माँ है ना जो वो हमारे लिए काढ़ा बनाती हैं। जैसे मैं पीती हूँ, मेरे ससुर जी पीते हैं और सासू माँ पीती हैं, तो हम तीनों के लिए डेली काढ़ा सासू माँ बना के रखती हैं। और उसमें वो अजवाइन, पुदीना, कड़ी पत्ता, तुलसी के पान, ये सब डालती हैं इसके अंदर। और देसी गुड़ आता है ना वो सब डाल के उसे उबालती हैं। उसके बाद हम सब के लिए रेडी करती हैं। अभी मैं गर्म पानी कर रही हूँ। सुबह मैं जब उठती हूँ उसके बाद जब किचन में मेरी एंट्री होती है तो मैं 1 गिलास गर्म पानी का करके पी जाती हूँ। और अभी मैं चाय बना रही हूँ और यहाँ पे ये विंडो को ओपन कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये विंडो में ब्लैक पेपर क्या लगा है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे भेज वाला ही वातावरण रहता है, तो यहाँ पे मक्खियाँ बहुत हो जाती है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे जो विंडो है वहाँ पे मेरी बहन ने ये लगवा दिया है ब्लैक कलर का पेपर, जिसकी वजह से जब हम किचन में काम नहीं करते तो वहाँ पे अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से अंधेरे की वजह से मक्खियाँ कम होती है। और यहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तो उसे मैं बाहर गई थी पानी निकालने के लिए। अभी दूध निकाल रही हूँ अलग से। दूध मेरी सासू माँ कहती है तुम निकाल के रख देना, जब मैं नाश्ता करने हम आएंगे तभी हम गर्म करेंगे। वो जब भगवान का नाम लेते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, वो सब पूरा होता है उसके बाद ही वो नाश्ता करते हैं। तो वो जब आते हैं तभी वो दूध गर्म करते हैं, क्योंकि उसे गरम गरम दूध पीना ही अच्छा लगता है, तो पहले से मैं नहीं करती। अभी मैं चाय में अदरक डाल रही हूँ। तो चाय में उबाल आ गया है, तो हमारी चाय रेडी हो गई है।
अभी चाय बन गई है तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाऊँगी। सुबह के नाश्ते में हम सबको रोटियाँ अच्छी लगती हैं, तो ज़्यादातर हमारे घर पे रोटियाँ ही बनती है, क्योंकि मम्मा और पापा को भी रोटी अच्छी लगती हैं। उसे और कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो ज़्यादातर रोटियाँ बनाते हैं, या फिर कभी कभार पोहे बनाते हैं। तो यही हमारा डेली का रूटीन होता है ज़्यादातर। या फिर कभी पापा को वो गेहूं के आटे का बनता है ना, पुडला बोलते हैं गुजराती में, वो कभी कभी बनाते हैं, वो अच्छा लगता है। तो ऐसे डेली तो हमारी रोटियां ही ज़्यादा बनती है, क्योंकि सबको वही अच्छा लगता है। अभी मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ। और ये मेरा सिंपल सा किचन है, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं यहाँ पे आटा हमेशा थोड़ा लूज ही बनाती हूँ, उसकी वजह से जो रोटियाँ हैं वो थोड़ी सॉफ्ट बनती हैं। सब कहते हैं गर्म पानी करके अगर हम आटा बनाएंगे, गूंदेंगे, तो उससे अच्छा सॉफ्ट रोटियां बनेंगी, लेकिन उसमें थोड़ा आलस आ जाता है गर्म पानी करने में ये सब। लेकिन लूज करते हैं तो थोड़ी अच्छा ही बनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट चपातियाँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा आटा बन चुका है, गूंद लिया है, और अभी उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं उसे अच्छे से दबा दबा के गूंद रही हूँ, जिसकी वजह से हमारी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। अभी मैं छोटे छोटे इसके पेड़े बना लूँगी, और जितनी रोटियां बनानी है वो मैं पहले से कट कर लेती हूँ। अभी मैं ठंडी रोटी निकाल रही हूँ और नीचे की ओर वही रोटी रख दूंगी, जिसकी वजह से जो रोटी खराब नहीं होती। ये सासू माँ आई हैं और बाहर जो कुत्ते आए हैं, पप्पी आए हैं, उसके लिए रोटियां ले जा रही हैं। अभी यहाँ पे एक पप्पी थोड़ा सा बीमार हो गया है, तो उसका थोड़ा सासू माँ ज़रा ज़्यादा केयर करके उसे खिला रही हैं। वो बीमार है तो खा नहीं रहा है कुछ। फ्रांसी आई है, उसे दूध चाहिए तो वही बोल रही है। तो अभी बॉर्नवीटा डालेंगे उसके अंदर, तो मैं थोड़ी सी उसमें चाय डाल रही हूँ, जिसमें बॉर्नवीटा घल जाएगा, फिर उसके ऊपर दूध डाल देंगे। वो सुबह बॉर्नवीटा वाला दूध ही पीती हैं। फिर जब मासी आते हैं दोपहर को रोटी रसोई बनाने, तो उसी के वो गरम गरम चपातियाँ बनाती जाती है, तभी वो खाती है। सुबह वो और कुछ नहीं लेती, सिर्फ दूध ही लेती है।
तो यहाँ पे मैंने रोटियां बना दी हैं, रोटियां बन गई है। अभी मैं लास्ट रोटी को पका रही हूँ। तो यहाँ पे जो पुरानी रोटी थी शाम की, उसे मैंने निकाल लिया है और उसे मैं उसे निकाल के मैं थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके उसे चूरा कर दूंगी। उसके बाद राई और जीरा का तड़का लगा के वो रोटियां को तड़का लगा के रोटी बना दूंगी, जो प्रांसी को बहुत ही अच्छी लगती हैं वो। और आप, मुझे पता नहीं आप लोग सब क्या कहते हैं उसे, लेकिन गुजराती में हम लोग सब उसे वघारेली रोटली कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया है। तो अभी मैं सारा काम किचन का हो चुका है, तो मैं सफाई कर रही हूँ और अभी बर्तन को घिसना बाकी है, वो मैं बाद में करूँगी। पहले यहाँ पे सब कुछ साफ कर देती हूँ। अभी मैं चाय पी रही हूँ और थोड़ी सी ये रोटी जो मैंने बनाई है उसे खा लूँगी। नाश्ता मेरा हो जाएगा। ऐसे ही खड़े खड़े ही नाश्ता कर लूँगी। अभी यहाँ देखिए, अभी बर्तन घिसने की बारी आ गई है। इसे मैं यहाँ लगा रही हूँ, लेकिन मेरे पास तो पता नहीं क्या है, तो रहता ही नहीं है, बार बार गिर जाता है। एक बार तो गिरेगा ही, फिर मैं उसे रखती नहीं हूँ। कभी कभार रख देती हूँ और रह जाता है, ठीक है, नहीं तो चलता है। वीडियो थोड़ा मेरा लंबा हो गया है क्योंकि फर्स्ट टाइम किया है, तो मुझे पता नहीं था क्या कट करूं क्या नहीं। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे मेरे सासू माँ ने ये कपड़े को स्पिन कर दिया था, तो मैं यहाँ पे सुखाने आई हूँ। और मेरे बर्तन सारे घिस चुके थे, उसके बाद मैं कपड़े सुखाने आई हूँ। अभी ठंडी चल रही है, तो उसकी वजह से सॉक्स बहुत ज़्यादा ही होते हैं सबके। अभी मैं दोबारा, संडे है तो सब जो पुराने सोफ़ा कवर है वो सब निकाल रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा झटक रही हूँ, जिसकी वजह से धूल हट जाए। ऊपर से भी मैंने निकाल लिया है और यहाँ से भी सब सोफ़ा कवर निकाल लिए हैं धोने के लिए। और यहाँ पे प्रांसी और उसके मामा मस्ती कर रहे थे। और देखिए यहाँ प्रांसी आई है, अभी नहाई नहीं है, तो नहाने जा रही है ब्रश करने। और यहाँ पे मैं ऊपर की ओर जो ब्लैंकेट सब थे वो फोल्ड कर रही हूँ।
मैं डेली इसी ब्लैंकेट को ऐसे ही रख देती हूँ, जो कवर है। और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपको यह ब्लैंकेट कवर सीखना है तो। ये वैसे बैग भी बन जाता है और ब्लैंकेट कवर भी बन जाता है, बहुत ही ईजी है। और मैंने ये राइस बैग में से ही बनाया है, तो आपको घर के सामान से ही ये बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है और यहाँ पे मैं सब कुछ अच्छे से ठीक से रख रही हूँ। और यहाँ पे ये सब है ना पास में रखते हैं, तो इसे भी मैं अच्छे से ठीक से रख रही हूँ। अभी प्रांशी नहाकर रेडी होके आ गई है, उसे अभी मैंने नहलाया है और उसके बाल भी वॉश किए थे, तो अभी वो रेडी हो रही है, तो उसे मैं अभी अच्छे से रेडी कर रही हूँ। अभी उसे बिंदी लगा रही हूँ, तो उसको बिंदी में कुमकुम की ही लगाती हूँ, क्योंकि वो जो बिंदी होती है वो अच्छी नहीं होती। पहले मैं लगाती थी, लेकिन उसकी टीचर है वो मना किया, तो फिर नहीं लगाती हूँ। वो बोलते बच्चे को ऐसा मत लगाओ, तो ठीक है, मैं क्यों अच्छा ही है। और यहाँ पे मैं ये जो खटिया है ना उसका कवर बनाने वाली हूँ। तो ये साड़ी मैं देख रही हूँ कौन सी अच्छी लगेगी, और मैं अकेली नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे मेरी सासू माँ भी मेरे साथ मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी आ गई हैं, तो मैं उसे पूछ रही हूँ ये कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी। तो वो बोल रहे दूसरी साड़ियाँ भी ले आओ और देखें कौन सी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे हमें ये अच्छी लगी, लेकिन वो थोड़ी फट गई थी, तो अब हम दूसरी साड़ी निकाली है और ये अच्छी लग रही है हमको। तो हम यही इसी का ही यूज़ करके हम ये खटिया का कवर बना देंगे। तो ये कवर बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने जो साड़ी को सिलेक्ट किया है उसे ऊपर की ओर रखेंगे और नीचे से भी हमें ऐसे ही ले लेंगे। अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे रख के दोनों साइड हाथ से सिलाई कर सकते हैं। पहले सब ऐसे करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, हम ऐसे नाप ले लेते हैं। पहले ऊपर की ओर रखा हमने, फिर नीचे की ओर से हमने साड़ी को ले लिया ऐसे, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है वो मैं कट कर लूँगी उसी का नाप लेके। ऊपर वहाँ से सासू माँ पकड़ेंगी और नीचे की ओर से मैं ऐसे पकड़ूंगी। तो मम्मी वहाँ पे पकड़ रही है और नीचे से मैं खींचूंगी और फिर नाप ले लेंगे, और फिर दोनों साइड हमें स्टिच करना है। लेकिन जहाँ पे मम्मी ने पकड़ा है ना वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमें खुला छोड़ना है, जैसे 5 इंचेस, या हमें नीचे से ऊपर डालना होता है, जो नीचे का पहिया होता है ना वहाँ से। इसलिए वहाँ पे उतना हमें जितना जगह चाहिए उतने हिसाब से हमें वहाँ से डालना होता है। यहाँ पे मैं जो ज़्यादा है वो कट कर लूँगी। यहाँ पे प्रांशी आ गई है, उसे संडे है तो घूमने जाना है, लेकिन कोई है नहीं तो उसे घुमाने कौन ले जाएगा। यहाँ पे मैं साड़ी में से फॉल को निकाल रही हूँ, और मम्मी बोले अभी बैठे हैं तो लाओ दूसरी जो साड़ी है उसमें से भी मैं फॉल निकाल के दे देती हूँ। तो वो साड़ी में से जो लेस है वो भी निकाल रही हैं और फॉल भी निकाल रही हैं। तो अभी मैं यहाँ पे इसे दोनों को ऐसे पकड़ के सिलाई करके आऊँगी। तो सिलाई करने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि मशीन ऊपर है। तो यहाँ पे कितना हमें सिलाई करना है उसी का नाप ले रही हूँ। तो मम्मी को बोल रही हूँ यहाँ पे मैं 4-4 उंगली का मैं नाप लेके सिलाई कर दूँगी। और देखिए यहाँ पे सिलाई करके यहाँ पे दोनों साइड ऐसे मैंने खुले छोड़े हैं। अभी मैं इसे सीधा कर दूँगी और नीचे से हमें ऐसे नीचे से डालना है पहिए से। अभी दूसरी साइड जा रही हूँ और दूसरी साइड भी मैं डालूँगी। बहुत ही आसान है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ही लूज रखना होता है ताकि यह अच्छे से हो जाए। मम्मी को बोल रही हूँ उस साइड आप पकड़िए, तो यहाँ से मैं इसे धक्का दे दूंगी।
अभी इस तरीके से मैं ऊपर की ओर खींचूंगी और धीरे धीरे से ऊपर ले लूंगी। हमें कुछ करना नहीं है, जहाँ पे हमने दोनों साइड खुला छोड़ा है ना, वहाँ पहिए से ऊपर की ओर ले लेना है, फिर तो इजीली हमें ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर आ गया है और ऐसे हमें पुश करते जाना है, तो ये अच्छे से हो जाएगा। और हाथ से करेंगे तो बहुत ही देर लगेगी, तो ऐसे मैंने मशीन से कर लिया तो फटाफटी से हो गया है। अभी यहाँ पे जो खुला है वहाँ पे मैं हाथ से करूँगी, तो यहाँ पे मैं थ्रेड और नीडल लेके आई हूँ, उसी में नीडल में थ्रेड डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसे पकड़ के मैं इसे जोड़ दूंगी सिलाई करके। अभी मम्मी देख रही हैं कि कैसे कर रही है वो, क्योंकि वो हर बार वही करते हैं, तो वो बोल रही थी मैं कर दूँ, तो मैंने बोला नहीं मम्मी अभी मैं करूँगी। तो वो देख रही हैं और अभी फॉल निकालने का उसका काम चालू हो गया है और फिर साड़ी को फोल्ड कर देंगी। तो वो थोड़ी पुरानी हो गई तो डोरमेट वगैरह उससे अच्छे बनेंगे। और यहाँ पे भी मम्मी ने बोला कि यहाँ पे भी तुम थोड़ा सा हाथ से कर लो तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा खुला है, तो वो भी मैं वहाँ पे भी हाथ से कर रही हूँ। और देखिए कितना प्यारा सा ये फिटिंग में कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारा साड़ी का खटिए का जो कवर है वो रेडी हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे हमने ये बना लिया है और अभी देखिए सासू माँ प्रांसी हम सब उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो का एंडिंग करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।